गांव के पश्चिमी किनारे पर एक पुरानी और बड़ी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग रहस्यमय हवेली कहते थे। कई वर्षों से यह हवेली सूनी पड़ी थी और गांव वालों का मानना था कि यहाँ कुछ अलौकिक घटनाएं होती हैं। कई पीढ़ियों से इस हवेली के बारे में कई कहानियां चली आ रही थी, लेकिन किसी ने भी इन कहानियों की सच्चाई की जांच करने का साहस नहीं किया। रघु, एक युवा और जिज्ञासु व्यक्ति जो रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था, ने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। उसके मित्रों सुमित और अंजलि ने भी उसका साथ देने का निर्णय किया। वे तीनों एक रात, जब चांदनी रात थी, हवेली की ओर चल दिए। हवेली के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, लेकिन एक खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। रघु ने उस खिड़की के पास जाकर अंदर झांका। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जिसके बाल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, एक पुराने स्टाइल की मोमबत्ती के पास बैठा था। अचानक बूढ़ा आदमी रघु की ओर मुड़ा और उसकी आंखें चमक उठीं। रघु ने डरकर अपना चेहरा पीछे खींच लिया। यहाँ कोई है, रघु ने सुमित और अंजलि को कहा। हमें अंदर जाना चाहिए, सुमित ने सुझाव दिया। शायद हमें इस हवेली के रहस्य का पता चल जाए। तीनों ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली की दीवारें धूल और जालों से भरी हुई थी और हर जगह एक भयानक सन्नाटा पसरा था। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े जहां उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा था, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो कमरे में कोई नहीं था। बस एक पुरानी मोमबत्ती जल रही थी। यह कैसे संभव है? अंजलि ने आश्चर्य से पूछा। हमने उसे यहीं देखा था। रघु ने कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने दीवारों पर लगे पुराने चित्रों को देखा, जिनमें से कुछ तस्वीरें बहुत ही डरावनी थी। उसने एक किताबों की अलमारी देखी, जिसमें पुरानी किताबें रखी हुई थी। उसने एक किताब निकाली और उसे खोला। किताब के अंदर उसने एक पुराना पत्र पाया, जिसमें लिखा था, जो इस हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए और एक जोरदार आवाज हुई। तीनों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर खून की धाराएं बहने लगी और दीवारों पर भयानक परछाइयां नाचने लगी। हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, सुमित ने घबराते हुए कहा। वे तीनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद था और खुल नहीं रहा था। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसने एक ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, बूढ़े आदमी ने कहा। तुमने इस हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश की है और अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। रघु, सुमित और अंजलि ने उसे अनदेखा कर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा किसी भी तरह से नहीं खुला। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसने एक पुरानी तलवार निकाली और उसे हवा में घुमाया। तुम्हें इस हवेली के रहस्य का पता नहीं चल सकता, उसने कहा। यह हवेली सदियों से भूतों और आत्माओं का घर है और जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अंजलि ने डर के मारे चीख मारी और रघु ने अपने दोस्त को धैर्य बनाए रखने की कोशिश की। हमें किसी तरह से बाहर निकलना होगा, रघु ने कहा। तभी उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दिया, जो थोड़ी सी खुली हुई थी। उन्होंने उस दरवाजे की ओर भागने का निर्णय लिया। बूढ़ा आदमी उनकी ओर बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वे तीनों उस दरवाजे तक पहुंच गए और उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुला और वे एक गुप्त सुरंग में घुस गए। सुरंग में अंधेरा था और वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। सुरंग के अंत में उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी, जो ऊपर की ओर जा रही थी। उन्होंने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया और ऊपर पहुंचकर देखा कि वे गांव के बाहर के एक जंगल में आ गए थे। उन्होंने राहत की सांस ली और गांव की ओर वापस जाने लगे, लेकिन उनके मन में अब भी उस रहस्यमय हवेली का डर बैठा हुआ था। वे जान गए थे कि उस हवेली में कुछ ऐसा है जो उन्हें कभी नहीं जानना चाहिए था। गांव पहुंचने पर उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोग दंग रह गए और उन्होंने हवेली के पास जाने से मना कर दिया। रघु, सुमित और अंजलि ने तय किया कि वे अब कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे और हमेशा उस रात को याद रखेंगे जब उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। और इस तरह रहस्यमय हवेली का भूतिया रहस्य हमेशा के लिए रहस्यमय ही रह गया। कोई भी अब उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता और गांव के लोग अब भी उस कहानी को अपने बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे भी उस हवेली के पास न जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।